बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने कराची में सालाना 80,000 जराइम का इंकशाफ किया है। अहम तरीन केस में नाकिस तफ्तीश पर सिंध हाई कोर्ट ने कराची पुलिस चीफ पर बरहमी का इजहार किया। जावेद आलम ओढो ने अदालत को तफ्तीशी निज़ाम बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अहम तरीन केसेस में पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो पर बरहम हो गई। जस्टिस अमजद अली सहितों ने कहा, तफ्तीशी अफसरान अदालत आकर बताते हैं उन्हें पैसे नहीं मिले, जब फंड्स नहीं मिलेंगे तो तफ्तीश क्या करेंगे। तफ्तीश का पैसा खाने वाला बंदा सोकर 12 बजे उठता है। एक एक फाइल आपको दिखाऊं तो अंदाजा होगा पुलिस कर क्या रही है। लटकी लाश को उतारते वक्त पुलिस लाश की तस्वीर तक लेने की जहमत नहीं करती। ये कड़वा सच है, आपको सुनना पड़ेगा। पंजाब पुलिस की तरह थाना कल्चर को बेहतर क्यों नहीं कर सकते। कातिल भी छूट जाता है, चर्सी भी बरी हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं मुल्जिमान को सजा दें, मगर नाकिस तफ्तीश के आगे बेबस हो जाते हैं। कराची से कश्मोर तक पुलिस का मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तफ्तीश के लिए बजट मुख्तस करें और थानेदार इस बजट का जवाबदेह होना चाहिए। तफ्तीश के निजाम को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम बनाने की हिदायत। पुलिस चीफ की तफ्तीशी निजाम बेहतर बनाने की यकीन दहानी। कहा, तफ्तीशी अफसर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बात करें शहरियों के मसाल के हवाले से और आपको बताएं कि मंजार कोट मुबारक विलेज में पाक बहरिया निजी NGO और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इश्तराक से शमसी तवानाई से चलने वाले RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। प्लांट से आबादी के मकीने को साफ पानी मैसर आ सकेगा। मजीद जानते हैं ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। गिरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम। मुबारक विलेज के करीब मांजार गोट के रिहायशियों के लिए फलाही तंजीम और पाक बहरिया के साथ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पीने के साफ पानी की फराहमी मुमकिन बना दी। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी व सितारा इम्तियाज सैयद लख्ते हसनैन ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में साफ पानी की किल्लत है। अब तक समंदर के नजदीक 5 RO प्लांट लगाए जा चुके हैं, मजीद प्लांट लगाएंगे। जी, इस वक्त तक हम 6 मुस्लिम हैंड इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो हम 50 कराची के अंदर लगाएंगे और इसमें 5 छठा है, ये 5 और लग रहे हैं। एंड ऑफ द ईयर तक अगले 3 महीनों तक लग जाएंगे और अगले साल के बजट के अंदर इंशाल्लाह फिर इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन इब्राहिम भट्टी ने कहा कि कोशिश है कि माहीगीरों के बच्चों को पानी के साथ तालीम की बेहतर सहूलियात भी फराहम करें। पानी एक बुनियादी सहूलत है, एक पानी दूसरा एजुकेशन। हम इन 2 चीज़ों पे इंशाल्लाह फोकस करके फिशरमैन के जो लिविंग स्टाइल है उनको थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम ये चीज़ों को करेंगे और खाली बातें नहीं, हम इंशाल्लाह ताला काम करके बताएंगे। RO प्लांट का इफ्तिताह फलाही तंजीम के सरबराह पीर सैयद लख्ते हसनैन ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआएं भी की गईं। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। दाद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की जानिब से फाइनल ईयर थेसिस डिस्प्ले की तकरीब। 43 तलबा तकरीब में शामिल हुए। तालिब इल्मों ने हाथों और सॉफ्टवेयर से बनाए गए नमूने पेश किए। मजीद देखते हैं सबा परवेज की रिपोर्ट में। कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के तालिब इल्मों की जानिब से थेसिस मुकम्मल करने वालों के लिए तकरीब सजाई गई, जिसमें 43 तालिब इल्मों ने अपने अपने थेसिस पेश किए। तमाम डिजाइन हाथों और सॉफ्टवेयर से बनाए गए थे। यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी AR आरिफ चंगेजी ने भी शिरकत की और तालिब इल्मों को मुबारकबाद दी। यहाँ देखकर आकर बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने बड़े अच्छे टॉपिक्स पे यहाँ पर किए हैं, थीसिस किए हैं और स्पेशली उन इश्यूज़ पे जो कि हमारे मुल्क में और हमारे शहरों के मेजर इश्यूज़ हैं आर्किटेक्चर में। तो वो एक सेंसिटिविटी माशाल्लाह आई कैन सी द डाइवर्सिटी। मुझे बड़ी एक डाइवर्सिटी नज़र आ रही है इनके टॉपिक्स में और अच्छा काम किया स्टूडेंट्स ने। थीसिस का मुनफरद डिजाइन तैयार करने वाली तुलबा भी पुरजोश दिखाई दी। कहती हैं कि इसके डिजाइन का मकसद नई नस्ल को स्पेस टेक्नोलॉजी से मुतालिक आगाही देना है। इसको बनाने का ये मकसद है, जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी, हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, तो हम लोग को जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए अपनी यंगर जनरेशन के अंदर। तकरीब में तुलबा ने हिंदू बरादरी की इबादत गाह पर भी डिज़ाइन पेश किया। जैसे मुसलमानों के यहाँ मदरसे होते हैं, हिंदुओं के यहाँ पाठशाला होता है जहाँ पे उनको रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। तो रिलीजियस एजुकेशन के लिए उनको पाठशाला की नीड थी, तो वो नीड मैंने जो बेसिक नीड्स थी उनकी वो प्रोवाइड की उनको यहाँ पे। थीसिस डिजाइन तकरीब में तालिब इल्मों ने एक्वेट फ्यूजन फ्लोटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑटिज्म अवेयरनेस, टेम्पल डिजाइन समेत मुख्तलिफ डिजाइन पेश किए। कैमरामैन हैदर अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21।
یہ بڑھے اور آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف تاجر برادری نے سڑکوں پر آنے کی تیاری کر لی ہے۔ تاجر تنظیموں نے 18 اگست کو بولٹن مارکیٹ پر مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کا کہنا تھا کہ احتجاج کو ملک گیر سطح پر پھیلایا جائے گا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ نگران حکومت کا عوام پر پیٹرول بم حملہ، تاجر برادری نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کا کہنا ہے مہنگائی برداشت سے باہر ہو گئی ہے، ہر 15 دن بعد پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ 18 اگست کو بھرپور احتجاج ہوگا۔ یہ احتجاجوں کی ایک سیریل ہے جس کا آغاز ہے جو 18 اگست سے میمن مسجد کے سامنے سے شروع کیا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ ایک سیدھا یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ گھر کا بجلی کا بل ہو، کاروبار کا ہو، وہ ہمارے اب ادائیگی میں نہیں ہے۔ جنرل سیکرٹری آرم باغ مارکیٹ فرحان سعید نے بھی احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے باعث کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ ضرور ہونا چاہیے احتجاج، اس کے اندر تو میں یہ کہوں گا کہ کافی لیٹ ہو گئے، مگر اچھا ہے چلیں اس بار ابھی بھی اگر ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کافی عوام پریشان ہے اس معاملے میں، احتجاج بھرپور ہوگا انشاءاللہ اس بار۔ تاجر برادری نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین آگر رفیق کے ساتھ کاوش میمن، City 21۔ کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کے چیئرمین شرجیل گوپلانی نے بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں روکنے کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی تاجر رہنما رضوان عرفان نے مارکیٹیں بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ بھاری بلوں پر تاجروں کا میٹر گھوم گیا۔ تاجر ایکشن کمیٹی کا ٹمبر مرچنٹ کے ہیڈ آفس میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ آل سٹی تاجر اتحاد کے چیئرمین شرجیل گوپلانی نے کہا کہ پورے دن میں صرف 1.5 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ بطور احتجاج آج سے ٹمبر مارکیٹ کے 1600 میٹرز کے بل ادا نہیں کریں گے۔ دینے کے بعد بھی آج بھی صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ٹمبر مارکیٹ کو بجلی دی جا رہی ہے، اور ہم نے بھارت ون کو کہہ دیا کہ بھائی آپ مہربانی کریں بجلی ہمیں پوری پرووائڈ کریں۔ بل جو ہے وہ کم نہیں ہوئے اور بجلی آ نہیں رہی۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ بجلی کے بل نہیں دیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ایریا جو ہے کراچی الیکٹرک کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے بھی نو گو ایریا ثابت ہوگا انشاءاللہ فیوچر میں۔ کنوینئر تاجر ایکشن کمیٹی رضوان عرفان بولے پاکستان بھر کی تاجر تنظیمیں رابطے میں ہیں، مشاورت سے مارکیٹوں کو بند کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ کہ تمام کراچی کے تاجر تنظیموں کو ساتھ بٹھا کے اب کوئی لائحہ عمل بنائیں گے۔ اب وہ لائحہ عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے فیز میں تو احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور دوسرے فیز میں یہ ہوگا کہ پھر جو مشاورت سے باہمی مشاورت سے یہ ہوگا کہ پھر ہم جو ہے اپنی مارکیٹیں بند کر دیں، کیونکہ ہم جو ہے ہمارے کاروبار ختم ہو گئے ہیں۔ ٹمبر مرچنٹ گروپ ایسوسی ایشن نے جمعے کو حاجی کیمپ سے کے الیکٹرک ہیڈ آفس تک ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ کاوش میمن، City 21۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان ریلوے بھی اثر انداز ہو گیا۔ پاکستان ریلویز نے کرایوں میں 10% اضافہ کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا، جس کا اطلاق 17 اگست سے ہوگا۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد دیگر شعبے بھی متاثر ہونے لگے۔ ریلوے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ کرایوں میں اضافے کا سن کر شہری حکومت پر برس پڑے اور شکوہ کیا کہ پہلے پی ڈی ایم اور اب نگراں حکومت نے بھی مہنگائی کا بم گرا دیا ہے۔ بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ روس سے آ رہا ہے یہ تیل بھی اور ڈیزل بھی سب کچھ، تو پھر تو یہ اتنا مہنگا ہونا نہیں چاہیے۔ اگر ہم پڑوسی ملکوں کو جب دیکھیں گے تو اپنے یہاں کے دیکھیں گے تو بڑا فرق ہے۔ لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم مت کریں کہ آپ کو کل آنے والے دنوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ یہ عوام کے لیے اتنی آسانیاں پیدا نہیں ہوگی اتنی جلدی سے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے ڈورا پیٹا تھا کہ ہم آئی ایم ایف والوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ مطالبات کیے، ہم نے وہ شرط پوری کی ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ کون سا مطالبہ کیا انہوں نے؟ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں سے مہنگائی میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ ایسے میں ملک کے حالات بہتر کرنے میں سالوں لگ جائیں گے۔ کیمرامین قمر آبدی کے ساتھ نمرہ ریاست، City 21۔ شوگر مافیا کی اجارہ داری کے باعث آسمان سے باتیں کرتی چینی کی قیمت زمین پر نہ آ سکی۔ مہنگی چینی نے تاجروں کے لیے کاروبار کرنا بھی مشکل کر دیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومتی عدم توجہی کے باعث چینی عوام کی بے چینی کا سبب بن گئی۔ شہر قائد میں بے لگام شوگر مافیا نے چینی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی۔ چینی ہول سیل کی سطح پر 150 روپے اور ریٹیل میں 160 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ تاجروں نے شکوہ کیا کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ خریدار اب 1 کلو چینی میں گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔
चीनी महंगी होने की वजह सट्टेबाजी है। बात यह है कि सट्टा बहुत चल रहा है चीनी पे, इसने 2 रुपये, इसने 2 रुपये रखे, उसने 2 रुपये रखे, ये हो गई चीनी आज 147 150 तक पहुंच गई। रिटेल वाला क्या करेगा, 160 रुपये लाजमी बात है बेचेगा ही। अभी आज 17 रुपये 18 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए और फिर किराया बढ़ेगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही बुरा हाल कर रखा है, ऐसे में चीनी समेत दीगर अशिया की खरीदारी ख्वाब बनती जा रही है। चीनी तो बहुत महंगी होगी, 160 कोई दे रहा है, 170 दे रहा है। अब गरीब आदमी क्या कर सकता है, समझ गए। अब इतनी आमदन नहीं है, किराए का मकान है। शहरी हुकूमत के ऐसे इक़दाम के मुंतज़िर हैं जिससे चीनी समेत दीगर अशिया खुदनोश की खरीदारी आसान हो सके। कैमरामैन हारिस के हमरा बसीम फ़क़ात, सिटी 21। शामिल करें कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, रुपया कमज़ोर और डॉलर फिर से तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 42 पैसे महंगा होकर 294 रुपये 93 पैसे पर पहुंच गया। 4 रोज़ में इंटरबैंक में डॉलर 7.5 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपये महंगा होकर 302 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। इस हवाले से देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। मुल्क की मईशत के लिए खतरे की घंटियां बजने लगी, डॉलर ने रुपये को सुकेड़ कर रख दिया। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये महंगा होकर 302 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपये 51 पैसे से बढ़कर 294 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 4 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 7.5 रुपये महंगा हो चुका है, जिसके 22 पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 700 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल समेत बैरूनी कर्ज की मुसलसल अदायगी पर रुपए पर दबाव बढ़ गया है। अपनी जो पॉलिसीज है उनके ऊपर अपना कंट्रोल कम करे, जो री-रेगुलाइज करे, प्राइवेटाइज करे, और जो फॉरेन एक्सचेंज का जो दिन ब दिन इन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है वो ख़त्म करे। ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में बेहतरीन रेट है, डिस्काउंट रेट 22%, लेकिन हमने देखा बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आया, जबकि पिछले सालों में जब हमारे यहाँ 11-12% था तो बेतहाशा इन्वेस्टर आया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये इजाफे से 327 रुपये और बरतानी पाउंड 4 रुपये महंगा होकर 384 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में मारती दरम 83 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा, जबकि सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर 80 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी ने महंगाई की रफ्तार तेज होने का इंदिया दे दिया। कहा महंगाई और माली मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी, अब कारोबार करना और मुश्किल हो गया। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। ताजिरों ने इक़दाम को महंगाई की सुनामी का अलर्ट करार दे दिया। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं, हर आने वाले दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। शिकवा किया कि मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि महंगाई की शरह अब कम होगी, लेकिन मौजूदा फैसलों से महंगाई की शरह किसी सूरत कम होती दिखाई नहीं दे रही। एक माह में 1 यूनिट बिजली 11 रुपए महंगी कर दी गई। डॉलर फिर से ऊंची उड़ान भर रहा है, जिससे दरामदी लागत बढ़ रही है। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई की शरह कम होगी, लेकिन मुझे तो किसी भी हाल में महंगाई की शरह कम होती हुई नज़र इसलिए नहीं आ रही है कि अभी आपने देखा होगा कि उनके ऐलान के बाद बिजली 11 रुपये महंगी हो गई। डॉलर के अंदर भी आजकल आप देखें तो डेली 1-1 रुपये के हिसाब से डॉलर बढ़ रहा है, और अभी सुनने में आ रहा है कि बिजली दोबारा मज़ीद और महंगी होने वाली है, और डॉलर अभी भी जो उसकी रफ्तार है वो कम नहीं हो पा रही। तो उसकी वजह से डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि किसी भी हाल में महंगाई की जो सूरत हाल होगी वो कम से कम होगी। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में भी नुमाया इजाफा कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। साफ कहा कि ऐसे हालात हो गए हैं कि कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा। बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जो काम करना है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता चला जा रहा है। तो लोगों के अंदर एक डिप्रेशन की सूरत हाल है। बेतहाशा लोग अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, बेतहाशा लोग अपनी इंडस्ट्रीज से लोगों की तादाद को कम कर रहे हैं। तो ये अगर यही सूरत हाल रही तो अभी जो पाकिस्तान की आबादी है वो आपने देखा होगा कि कहाँ से कहाँ जा चुकी है। तो अगर इन हालात पे फौरी तौर पे काबू नहीं पाया तो आने वाला वक्त जो होगा वो पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई बदतर वक्त होगा। हुकूमत के हालिया इकदाम से सनअतकार गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार हैं, जिससे इंडस्ट्री के बंद होने के खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सिंध रेवेन्यू बोर्ड को खदमात पर सेल्स टैक्स गोशवारे जमा नहीं हो पा रहे। सदर कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन नदीम कामिल ने कहा कि इस माह 11 अगस्त से खदमात पर सेल्स टैक्स जमा ही नहीं हो पा रहा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने कहा कि FBR और पराल की अपग्रेडेशन की वजह से मसाइल का सामना है। तारीख बढ़ाना हल नहीं, मसला हल किया जाए। तो सर्विसेज सेक्टर पे सेल टैक्स और सिंध के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट SRB के थ्रू, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के थ्रू इसकी कलेक्शन करती है।
जो कि सिस्टम सारा ऑनलाइन है और वो हर महीने की 15 तारीख तक सेल टैक्स की कलेक्शन होती है, पेमेंट का टाइम होता है। इस महीने 11 अगस्त से ये जो वेबसाइट है ये वर्किंग में नहीं है। इस पर हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू और पराल की तरफ से कुछ इशू है, वेबसाइट की अपग्रेडेशन हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, जिसकी वजह से वेबसाइट काम नहीं कर रही और सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इस पर हमें एक्सटेंशन भी दे दी, पहले 17 तारीख की अब 21 तारीख तक की एक्सटेंशन दे दी है, लेकिन ये हल नहीं है। सिटी कोर्ट में यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तान कल्चर डे की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला ने सकाफती रक्स करके समा बांध दिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। सिटी कोर्ट में पाकिस्तानी सकाफतों के रंग बिखर गए। कल्चर डे तकरीब के मौके पर केक भी काटा गया, मिली नगमे भी गाए गए। इवेंट की ऑर्गेनाइजर एडवोकेट एजाज सोमरो कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम का मकसद तमाम सकाफतों को आपस में जोड़े रखना है। वकला में ये हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई हम पूरे पाकिस्तानी एक हैं और हमारा एक होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, गिलगिती हो, उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, कोई भी, चाहे वो गैर मज़हब हो, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि सबके लिए तहफ़्फ़ुज़ है और सबके लिए पाकिस्तान है। कराची बार के मेंबर आगा जावेद ने भी इवेंट को खुशाइन करार दिया। हमें ये खुशी हो रही है मैडम शादिया तौकीर की जानिब से ये पाकिस्तान लेवल का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है और कराची बार के अंदर जो पिछले साल से लेकर ये एक प्रोग्राम मुनक्किद करती हुई आती हैं, हम उसका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये सारा क्रेडिट उन्हीं के खाते में जाता है कि पूरे पाकिस्तान का कल्चर डे जो है वो अपने कराची बार के अंदर मना रहे हैं। तकरीब में वकला ने सकाफती रक्स किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्रामात का इनकाद किया जाएगा। कैमरामैन साजिद अली के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। बहरिया टाउन रोजगार प्रोग्राम के तहत कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मुस्तहिक बेरोजगार अफराद में रिक्शा और लोडर तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक और नादार अफराद को इज्जतदार रोजगार फराहम करना और उन्हें अपना कारोबार करने के काबिल बनाना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहरिया टाउन के मुआशरे के नादार और मुस्तहिक अफराद के मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक और बड़ा कदम। बहरिया टाउन रोजगार प्रोग्राम के तहत कराची, लाहौर और रावलपिंडी में रिक्शा और लोडर्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका मकसद मुस्तहिक और नादार अफराद को इज्जतदार रोजगार फराहम करना और उन्हें अपना कारोबार करने के काबिल बनाना था। मेरे टाउन की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो मुस्तहिकीन को जरूरतमंदों की मदद करता रहे, तो चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो, चाहे वो मेरे टाउन के लंगर हो, चाहे वो माली इमदाद हो, चाहे वो आज का तकरीब जिसमें रिक्शा तकसीम होने वो हो, हमेशा मकसद ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाइयों को फायदा पहुंचाया जाए। इस मौके पर रक्षा और लोडर्स हासिल करने वालों के जज्बात काबिले दीद थे। रक्षा और लोडर हासिल करने वालों का कहना था कि यौम आज़ादी के मौके पर बहरिया टाउन की जानिब से मुआशी आज़ादी का ये तोहफा यादगार है और इस पर बहरिया टाउन इंतजामिया के बेहद शुक्रगुजार हैं। मैं मलक साहब का और अली साहब का शुक्र अदा करता हूँ जी, मुझे इन्होंने फ्री रिक्शा दिया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बच्चों का ख्याल किया। हम अपना रोजगार कमाऊंगा और लाल बच्चों को खिलाऊंगा। मुझे आज बहरिया टाउन वालों ने फ्री रिक्शा दिया है। इस तरह गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गरीब आवाम के लिए स्कीम स्टार्ट करें। बहरिया टाउन इंतजामिया का कहना है कि रक्षा और लोडर्स की तकसीम के लिए अफराद के मुस्तहिक होने और तकसीम के अमल की शफाफियत को यकीनी बनाया जाता है। बहरिया टाउन मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में हमेशा मुल्क और कौम की खिदमत के लिए सफ़े अव्वल में शामिल होता है और इस हवाले से बहरिया टाउन के फलाही इदारे अपनी मिसाल आप हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।